गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और जरा मैं परेशान सा हो गया क्योंकि एक अजीब सी डिस्कशन जो है वो ब्रेक में हमारे मेहमानों के साथ शुरू हो गई है, लेकिन ये क्या कॉन्सेप्ट है? जो भी कॉन्सेप्ट है अपेरेंटली इट सीम्स टू बी वर्किंग, क्योंकि ये जो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवान बच्चियां पर्टिकुलरली, मैं बताना चाहती हूँ कि हम बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करके आ रही हैं। पाकिस्तानी नौजवानों की तो खैर क्या ही बात है, आपको पता है कि दुनिया में किसी भी मुकाबले में उतरे तो अपना लोहा मनवा ही लेते हैं। और आपको बताएं कि आलमी मेमोरी गेम्स भी एक ऐसा ही इवेंट था जहां पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ मेमोरी डेवलपमेंट की टीम ने बरतानिया, फ्रांस, मलेशिया और चाइना जाकर मुकाबलों में हिस्सा लिया और 40 से ज्यादा ममालिक से आए मेमोरी एथलीट से मुकाबला किया और 36 मेडल्स और 10 ट्रॉफीज जीते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेमोरी गेम्स होती क्या है, ये परेशानी हमारी भी बिल्कुल यही है क्योंकि हमें तो जिंदगी में यही ताना मिला, माइंड गेम्स ना करो। मेमोरी गेम्स का तुम्हें पता ही नहीं था। अच्छा जी, हमारे साथ हैं एमा आलम और एमा है 2019 वर्ल्ड माइंड मैपिंग चैंपियन जूनियर, और उनके साथ हैं किसा जहरा जो कि 2019 वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट हैं, और इनके साथ इनकी इंस्ट्रक्टर, इनकी कोच भी हैं आलम जो कि कोच हैं इनकी। अब आपसे तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले तो आप हमें ब्रीफली समझा दें कि ये मेमोरी गेम्स और ये होता क्या है? व्हाट इज सुपर लर्निंग एक्चुअली? इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट इंटरनेशनल जो मेरे उस्ताद डॉक्टर मोहम्मद आलम ने पाकिस्तान में लास्ट ईयर लॉन्च किया है आफ्टर 20 years ऑफ रिसर्च इनटू द ह्यूमन ब्रेन, माइंड एंड हार्ट, उसके बाद ये लॉन्च किया गया है। और इंस्टीट्यूट क्या करता है? सुपर लर्निंग सिखाता है। सुपर लर्निंग का मतलब कैसे कम टाइम में तेजी से कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी। तो सुपर लर्निंग के 7 कोर्सेज हैं जिसमें माइंड मैपिंग, स्पीड रीडिंग, मेमोरी स्किल्स, मैथ जीनियस, मेमोरी एथलीट, एग्जाम सक्सेस, अप्लाइड इनोवेशन, ये सारे कोर्सेज आते हैं। तो ये सारे कोर्सेज इस्तेमाल करते हुए आप अपनी प्रोफेशनल एंड एकेडमिक लाइफ में बेहतरीन तरीके से कम टाइम में सीख सकते हैं। तो सनिया, आजकल जब बच्चों पे स्कूल की इतनी ज्यादा टेंशन है, स्कूल का इतना बर्डन है, ट्यूशंस कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके पास ये सारी चीजें सीखने का टाइम ही नहीं होगा। ये अच्छा, हमारा एक कोर्स सिर्फ 30 आवर्स का होता है। सो कोई भी 30 आवर्स तो निकाल सकता है एक ऐसा हुनर हासिल करने के लिए जो लाइफ टाइम लर्निंग आसान कर देगा। जैसे माइंड मैपिंग है, तो माइंड मैपिंग जो है कैसे आप किताबों को इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि वो 1, 2, 3, 10 पेजेस में आ जाती हैं। अच्छा, जल्दी से जी चैंपियन से भी बात करने, और हमारे साथ हैं। एक मैं जल्दी से बात इनके बारे में बता दूं, बिकॉज आई वाज आस्किंग देम कि आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो दे आर ऑल बोथ होम स्कूल, तो ये भी एक बड़ी नई बात है जिस पे हम बात कर सकते थे। लेकिन ये ऑब्वियसली आपकी चॉइस तो नहीं होगी जी कि हम स्कूल भी नहीं जा रहे और येट हम इतनी जबरदस्त किस्म की चीजों में हैं कि दुनिया के साथ मुकाबले कर रहे हैं। आप में ये मतलब कहाँ से हुनर आया है? इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन मेमोरी डेवलपमेंट से मैंने ट्रेनिंग ली एंड माइंड मैपिंग के जरिए आई गेव माई O level एग्जाम्स एंड 4 महीने में 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए थे। 4 महीने में मैंने आधा दिन खुद से पढ़ के बगैर रट्टा लगाए, बगैर उस स्ट्रगल से गुजरे अपने एग्जाम्स दिए और मुझे सब में A grades आए। तो देखिए, खुद से पढ़ के मतलब यू डोंट हैव एनी ट्यूटर्स, कोई टीचर्स, नोबडी? आई डोंट, बिकॉज माइंड मैपिंग मेक्स इट सो मच ईजियर। ये इन्फॉर्मेशन को ऐसे ऑर्गेनाइज कर देता है कि आपके दिमाग के लिए वो यादगार हो जाता है। सो एग्जाम हॉल में बैठ के मैं कॉन्फिडेंट थी, ना कि मैं किसी एंजाइटी में जा रही हूँ या प्रेशर फील कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से अपने दिमाग में स्टोर किया हुआ है। कुछ तो आपको पता होना चाहिए ना, बात चीजें होती हैं। फॉर इंस्टेंस मैथ्स की कुछ चीजें हैं या फिजिक्स की कुछ चीजें हैं, तो आपको एक गाइड की, ट्यूटर की जरूरत होती है, या फिर अगर कोई मसला आया तो आपने ऑनलाइन हेल्प देख ली। हाउ डिड दिस वर्क आउट? As long as, if I can just pitch in, as long as language skill है बच्चे के पास, जो जिस भी लैंग्वेज में वो पढ़ाई कर रहा है, अगर वो लैंग्वेज स्किल है तो वो कुछ भी सीख सकता है। तो इनके पास वो लैंग्वेज स्किल डेवलप थी, दैट्स वाई इनको किसी भी ट्यूटर की जरूरत नहीं थी। और क्योंकि किताब बनी भी होती है कि उसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, सब कुछ उसी में होता है, तो जब आपको ये लैंग्वेज आती है तो आप सब उसी में। अच्छा, इट बेग्स अ क्वेश्चन कि अगर ये इतनी जबरदस्त चीज है तो क्यों ज्यादा स्कूल्स या फिर ज्यादा पेरेंट्स या फिर ज्यादा स्टूडेंट्स क्यों नहीं इस पर बात करते? लेकिन किस्सा से मैं जरूर बात करना चाहती हूँ। स्पीड रीडिंग, मतलब दिल तो चाह रहा है कि आपका भी टेस्ट लूं कि कितनी जल्दी से स्पीड रीडिंग होती है, बट हाउ डू यू प्रैक्टिस दैट, और वो किस तरह होता है? अच्छा, मैं ये क्लैरिफाई कर देती हूँ, स्पीड रीडिंग का ये मतलब नहीं होता कि बोलना। हाँ, स्पीड रीडिंग का होना है पढ़ना, लाइक दिमाग में उसको
प्रोसेस करना तेजी से. तो फॉर एग्जांपल जो किताब हम एक पूरा एकेडमिक साल लगाते हैं पढ़ने में, राइट, हम वो सेम किताब कुछ घंटों में पढ़ के उसको इफेक्टिवली कॉम्प्रीहेंड करके उसका एग्जाम दे सकते देखिए हैं. आप एक्चुअली वो किताब पढ़ रहे हैं या फिर आप की वर्ड्स पकड़ रहे हैं? मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कंपटीशन में क्या होता है, हमें एक नॉन पब्लिश बुक दी गई थी अराउंड 80,000 वर्ड्स की, और उसको सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं हमें पढ़ने के लिए. देन वो बुक पढ़ने के बाद हमारा कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट लिया जाता है कि जो मैंने बुक में पढ़ा है वो एक्यूरेट था या नहीं, लाइक जो मैंने पढ़ा है. नहीं तो इफ यू आर गोइंग थ्रू एवरी पेज तो वो 2 घंटे में कैसे पढ़ सकते हैं आप? दैट्स द आर्ट That's ऑफ the स्पीड art. रीडिंग, ऑफ सुपर लर्निंग, के आप कर सकते हैं. वर्टिकल रीडिंग कर रहे हैं आप लोग? That's वो टेक्निक होती है पूरी. तो आपका ब्रेन इतना एडवांस्ड है, इतना प्रोसेस कर सकता है. हमने बचपन से अपने ब्रेन को स्लो डाउन कर दिया है. दैट्स व्हाई वी थिंक कि दिस इज अ बुक, पढ़ेंगे स्लो पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा. दैट्स नॉट ट्रू. जितना तेजी से आप पढ़ पाएंगे उतना ही आपको कॉम्प्रिहेंड होगा, उतना ही आप समझेंगे और उतना ही इफेक्टिव होगा आपके लिए. बहुत सी नई चीजें आ गई हैं इसमें. मैं आप लोगों के मेडल्स देख रही हूँ, मतलब इसमें तो थोड़ी सी एक्सरसाइज आप लोग करते होंगे ना कि तब मेडल्स का बोझ तो संभाल सकें, क्योंकि माशाल्लाह ये लगता है कि अभी रुकेंगे नहीं आप ये जो लोग यहाँ. मैं तो आने बहुत वाला हूँ हो रहे आपके हैं. पास ये करने के लिए, सीखने के तुम लिए. तो परेशान हो गए हो लेकिन तुम मैं तो परेशान हो गया हूँ. लेकिन क्या छोटे बच्चे आ सकते हैं? कितने एज से आपके पास 10 बच्चे आ साल सकते की हैं? उम्र से हम एक्सेप्ट करते हैं एनरोलमेंट्स और ऑनवर्ड्स एनी एज. तो और इस वक्त माइंड मैपिंग, स्पीड रीडिंग एंड मेमोरी स्किल्स तीनों कोर्सेज के तो डेट्स ऐसे करें कि आप these माइंड are- मैपिंग कर लें और मैं रीडिंग. मुझे तो माफी कर दो ना इन सारी चीजों में. लेकिन मुझे एक बात बताएं, दीज कुड बी द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली गो टू रेगुलर स्कूल्स एंड कम टू यू एज वेल. Yes. ऐसे भी होते हैं ना लोग. जी तो बिल्कुल. स्कूल्स भी जा सकते हैं और इधर ये तो चीजें भी पूरा सीख सकते हैं. चीज, पूरा मकसद ही यही है ना कि आप ये स्किल हासिल करें और फिर जाके एजुकेशन कंटिन्यू. चलें, वंडरफुल. थैंक यू सनिया आलम. एमा और किस्सा ज़हरा हमारे साथ मौजूद थी. एमा भी आलम ही है. अच्छा ठीक है, मैं कंफ्यूज. थैंक यू सो मच. एंड दिस इज समथिंग जिसके बारे में हमें जरा मजीद भी रिसर्च करनी चाहिए. एंड दिस इज रियली ऑसम. ब्रेक के बाद मिलते हैं.